जी नाजरीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो, जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। हम चाय एंजॉय कर रहे हैं और चाय के साथ साथ हमें हमेशा यही होता है कि मौसम की क्या सूरत हाल है, मौसम क्या रहेगा औसम, या फिर ये जो गर्मी है इसकी शिद्दत ऐसे ही रहेगी बरकरार। हमारे साथ कॉल पे मौजूद है सरदार सरफराज साहब, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सरदार साहब? अस्सलाम जी, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी सरदार साहब, बताइएगा, मुल्क भर में बारिश की पेशगोई है, क्या सूरत हाल रहेगी मौसम की, कितना अच्छा मौसम हो जाएगा? अच्छा हो जाएगा जी मौसम। बारिशें उधर पंजाब में और केपी में और कश्मीर में उधर तो शुरू हो चुकी हुई है कल से, और ये सिलसिला फिर मानसून हवाओं का फैलते फैलते यहाँ तक भी आएगा, नीचे सिंध तक, कराची तक 7 और 8 को। तो कराची में भी इम्कान होगा 8 और 9 को अच्छी बारिश हो जाएगी, और तकरीबन सिंध के भी तमाम ही डिस्ट्रिक्ट्स में होगी। ये उम्मीद है कि कहीं 7 से, कहीं 8 से, और ये 9 और किसी किसी जगह में 10 तक चलेगी। तो तीन दिन का कहीं 2 और कहीं 3 दिन का स्पेल होगा इस तरह से। और जो शुमाली इलाका जात में शुरू हुई है, पंजाब में, केपी में, और इसी तरह से कश्मीर साइड पे और गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ तो आज से शुरू हुई है, कहीं कहीं कल से शुरू हुई है, तो वो 8 या 9 तक चलेगा ये सिलसिला। ठीक है सरदार साहब, कराची की क्या सूरत हाल रहेगी? 7 या 8 से आपने बताया, ये 7 या 8 की शाम से या रात से या दोपहर से किस टाइम बारिशों का आगाज होगा? और बारिश जो है वो कहीं हल्की कहीं तेज होगी या तेज बारिश की पेशगोई है? देखिए, वो तो स्पेल, जो रेनी स्पेल है ना, ये सिस्टम आपके हमारे करीब आएगा तो फिर ही कुछ सही आइडिया होगा कि कितनी बारिश बरसाता है वो। लेकिन अभी तक की असेसमेंट यही है कि कहीं पर मॉडरेट और किसी किसी जगह पर हैवी फॉल्स भी मुतवक्के हैं 8 और 9 को बिलखुसूस 2 दिन कराची में। ठीक है, तो ये पूरे मुल्क में जो है वो बारिशों का आगाज हो जाएगा 8 और 9 से या 7 और 8 से? पूरे मुल्क में तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, मतलब शुमाली इलाका जात में ना, पंजाब में शुरू हो चुका है कल से, केपी में शुरू हो चुका है, और इसी तरह गैप्स के साथ चलता रहेगा ये 8 और 9 तक एटलीस्ट, तो कहीं कहीं 10 तक भी चलेगा। और सिंध में मैं बता रहा था आपको कि कहीं 7 तारीख की सुबह सुबह या 6 की रात गए से नॉर्थ वेस्टर्न सिंध है, जैसे कंबर शदाद कोट और दादू और जैकोबाद साइड उधर, और इसी तरह से ईस्टर्न साइड पे थरपारकर और उमरकोट, तो वहाँ तो 6 की रात या 7 की सुबह से शुरू हो सकता है। और कराची में, हैदराबाद में और दूसरे जो अजला हैं बीच में, नवाबशाह हो गया, इधर मीरपुर खास, हैदराबाद, ये सारे इन सांगड़, इन डिस्ट्रिक्ट्स में 8 और 9 को और 10 को, 8 से लेके 10 तक। ठीक है, तो सरदार साहब, इस बारिश के बाद जो है गर्मी क्या इसी तरह से बरकरार रहेगी या गर्मी की शिद्दत में कमी आएगी? डेफिनेटली कमी आएगी। जब बारिश होगी तो जाहिर है इतनी गर्मी नहीं रहेगी, उसके बाद उसमें कमी आ जाएगी। वैसे भी गर्मी की जो लहर चल रही है ना कराची में, बिलखुसूस ये उम्मीद है कि कल से इसमें कमी आ जाएगी, कल से टेम्परेचर नीचे आ जाएगा, क्योंकि सी ब्रीज एक तरह से ना हाई प्रेशर एक बना हुआ है ऊपर लैंड पर, अपर एटमॉस्फेयर में, तो उसकी वजह से गर्मी बढ़ी हुई है कराची में, और उम्मीद है कि कल वो सबसाइड करेगा, तो फिर कल से या कल शाम से या परसों से फिर इसमें कमी आ जाएगी गर्मी में इंशाल्लाह। नॉर्दर्न एरियाज की क्या सूरत हाल रहेगी, वहां पर भी बारिश होगी? जी बिल्कुल, बारिश तो पूरे मुल्क में है तकरीबन, यानी सवाए एक जो बलूचिस्तान नॉर्थ वेस्ट बलूचिस्तान है या वेस्ट बलूचिस्तान, उसको छोड़कर ये निचावी डिस्ट्रिक्ट और पंजगूर और ये जो दूसरे इलाके हैं नौशकी वगैरह, वहाँ को छोड़ उन अजला को छोड़कर 3-4 अजला जो बलूचिस्तान के, अदरवाइज तो सारे मुल्क में तकरीबन बारिश हो जाएगी और अच्छी बारिशें। और शुमाली इलाका जात में तो और तेज स्पेल है, वहाँ पर लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा हो सकता है, खासकर मरी, गलियात और केपी के जो कागान नारान साइड है, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के कुछ इलाके। ठीक है सरदार साहब, तो ये तो मतलब ये पहला मानसून का सिस्टम जो है वो दाखिल होगा ना, इसके बाद आने वाले कोई सिस्टम से आगाह कर सकेंगे या अभी आप बता नहीं पाएंगे? बिल्कुल जी, ये देखिए, जो जुलाई में कोई 2 एटलीस्ट 3 स्पेल मुतवक्के हैं, यानी पहला स्पेल तो ये चलेगा 10 तक एटलीस्ट, और फिर 1-2 दिन का उसमें गैप आ सकता है, और फिर 14 या 15 से कह लें आप, 13 या 14 से जुलाई से एक और स्पेल दाखिल होगा, और फिर वो भी इस तरह से बतदरीज वो होता। तो अमूमन मानसून हवाएं पहले शुमाल में ही दाखिल होती हैं और फिर स्प्रेड कर जाती हैं ग्रेजुअली पूरे मुल्क पर ही। तो दूसरा स्पेल भी इस तरह मिड ऑफ जुलाई में मुतवक्के होगा, और तीसरा भी फिर तीसरे या चौथे हफ्ते में मुतवक्के हो सकता है।
ठीक है इंशाल्लाह। अच्छा, बलूचिस्तान का आपने बताया कि वहाँ पर बारिश नहीं होंगी, तो वहाँ कैसा मौसम होगा? नहीं, बलूचिस्तान के कुछ अजला का मैंने कहा, जो वेस्ट में अजला है ना, जैसे चागी डिस्ट्रिक्ट है, नीचे पंजगूर डिस्ट्रिक्ट है और मकरान डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर मकरान में तो फिर भी हल्की फुल्की हो सकती है, ऊपर जो ईरान के साथ लगते हैं वहाँ इतनी नहीं है। जो इधर के डिस्ट्रिक्ट हैं ईस्टर्न बलूचिस्तान और नॉर्थ ईस्टर्न बलूचिस्तान, उसमें आपका जोब डिस्ट्रिक्ट और दूसरे किला सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कोयटा, चमन और नीचे बारखान, खुसदार, सिब्बी, लोरालाई, इन तमाम अजला में अच्छी बारिश मुतवक्की है, तेज़ स्पेल मुतवक्की है। और पहाड़ी जो नदी नाले होते हैं उसमें तुगयानी भी आ सकती है अच्छे तेज़ स्पेल के नतीजे में। ठीक है सरदार साहब, जो आपने बताया बारिश की पेश गोई है, इंशाल्लाह 7 से हम देखेंगे 10 तक रहेगी बरकरार। लैंड स्लाइडिंग का खतरा वतरा तो नहीं होगा? लैंड स्लाइडिंग का खतरा शुमारी इलाकाजात में हो सकता है। देखिए, जो कश्मीर और मरी साइड, मरी के साथ गिलियात साइड है और इसी तरह से दूसरा जो कागान नारान साइड है केपी की, उन इलाकों में ज़ाहिर है जब तेज़ बारिश का स्पेल होता है, पहाड़ी इलाकों में नदी नालों में तुगयानी आती है, तो उसके बायस लैंड स्लाइडिंग का खदशा रहता है। ठीक है सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वेदर अपडेट दी, अपना टाइम निकाला। नाज़रीन, ये थे सरदार सरफराज साहब, उन्होंने हमें बताया कि बारिश की पेश गोई है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो दुआएं मैंने की थी वो रंग ले आई। कहते हैं ना, दिल से अगर आप कुछ मांगेंगे तो दुआ रंग ले आती है। तो दुआ जो है हमने बारिश की मांगी थी वो भी पूरी हो गई। यहाँ पे ब्रेक की दुआ हमने नहीं मांगी थी, लेकिन वो अचानक से आ जाती है। तो यहाँ पर लेते हैं ब्रेक, आप लोग कहीं जाएगा मत, देखते रहिए मेट्रो न्यूज़। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप लोग देख रहे हैं मॉर्निंग शो मुस्कुराते सुबह। अब हम जो है महंगाई के हवाले से जानेंगे। महंगाई का जो ये जिन है, ये जो भूत है, बेकाबू हो चुका है। इसकी जो है रोकथाम के लिए कुछ हो ही नहीं रहा और आवाम परेशान है। आवाम पर एक ना एक बॉम्ब जो है वो गिराया जाता है। अभी अनकरीब मैंने 1-2 दिन पहले ही सुना कि 230 रुपये लीटर जो है वो दूध की कीमत हो गई है। ऐसे में एक जो है बंदा, वो किस तरीके से, जिसकी नौकरी अगर 20,000 या 25,000 है, किस तरह गुजारा करेगा? तो अहमद इसाक हमारे साथ कॉल पर मौजूद है, हमारे नुमाइंदे मेट्रो न्यूज़, उनसे जानते हैं महंगाई का अहवाल। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अमर? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप बताएं कैसी हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं ठीक। केकशा, आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक ठाक हैं, आपकी आवाज़ आ रही है। अमर, बताइएगा महंगाई का तूफान कब तक थमने की कगार पे आएगा? क्या इसमें कोई रोकथाम होगी? 230 रुपए की लीटर जो है वो दूध हो गया है और मुर्गी की कीमतों में भी रोज बरोज जो है वो इजाफा होता चला जा रहा है। क्या कहेंगे इस बारे में? महंगाई का तूफान ना तो माजी में कभी थमा है और ना आइंदा यकीनी तौर पर हमें थमता दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से हर गुज़रते दिन के साथ महंगाई की शरह बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे हम देखते हैं कि जो कि एक मुतवस्सित तबका है वो भी इस हवाले से हमें जो है महंगाई की चक्की के अंदर पिस्सा नज़र आता है। महज अगर मैं दूध की ही बात करूं, जिस दूध की सरकारी निर्ख जो कि कमिश्नर कराची है उनके मुताबिक 190 रुपये मुकर्रर है, वही दूध हम देखते हैं कि अब 230 रुपये फी लीटर के भाव में फ़रोख्त किया जा रहा है। सिर्फ दूध ही नहीं, अगर मैं मुर्गी के गोश्त की कीमतों की बात करूं तो मुर्गी का गोश्त जो कि एक मुतवस्सित तबके की दस्तरस में रहा करता था 200 रुपये, 250 रुपये, 300 रुपये, वही मुर्गी का गोश्त अब हम देखते हैं कि मार्केटों के अंदर 800, जबकि साफ गोश्त 850 फ़ी किलो के भाव में फ़रोख्त किया जा रहा है। सिर्फ गोश्त ही नहीं, अगर दालों की बात कर ली जाए तो जो दाल हम देखते थे, ख्वाह वो मूंग की दाल हो, मसूर की दाल हो, चने की दाल हो, तो ये दालें मार्केटों के अंदर 180, 190, 200, 220 के भाव में मिला करती थी। लेकिन अब यही दालें हम देखते हैं कि 400, 450 रुपये से भी तजावुज़ कर चुकी है। इसी तरीके से अगर अशिया खुर्दनोश की किसी भी शे की बात की जाए तो ख्वाह वो आलू हो, आलू की बात की जाए तो आलू भी हम देखते हैं कि मार्केटों के अंदर जो सफ़ेद आलू है वो 80 रुपये फ़ी किलो के भाव में मिल रहा है, जबकि लाल आलू की बात करी जाए तो वो 100 से 120 रुपये के भाव में फ़रोख्त किया जा रहा है। कोई भी शे हो, यकीनी तौर पर बज़ाहिर तो वो ज़मीन पर है, लेकिन उनकी कीमतें आसमानों से बातें करती है हमें दिखाई दे रही है। आवाम नाला है, आवाम की जानिब से यही मुतालबात सामने आ रहे हैं कि खुदारा जो कि कमिश्नर कराची है, जो कि डिप्टी कमिश्नर ज़िले और मुतालिका महकमे, वो महज दावों और दौरों तक ही महदूद ना रहे, अपने कमरों के अंदर बयानात तक ही महदूद ना रहे, बल्कि ठंडे कमरों से बाहर निकल कर अमली इक़दामात को यकीनी बनाए। तमाम जो कि उनके पास इख्तियारात है उनके बुरकार लाते हुए आवाम को सस्ती अशिया फराहम करे, ताकि 2 वक्त की रोटी और 1 वक्त की हांडी का उसूल आवाम के लिए बगैर किसी दुश्वारी के
मुमकिन हो सके। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अमर इसाक आपका, आपने हमें आगाह किया महंगाई के हवाले से। नाज़रीन, यहाँ पर टाइम हो गया खत्म। अपनी होस्ट, अपनी दोस्त, अपनी प्यारी सहेली कहकशा फैसल को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आप लोगों से कल फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए हमेशा के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, फी अमान अल्लाह हाफिज।